फ्रेंड्स, कोई कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता, यह घर मुझसे है। भले ही इस घर की हर एक वस्तु निर्जीव है, लेकिन मैं इस घर के हर कोने में बसती हूँ और जो कि इस घर में मतलब इस हर एक वस्तु में जान डाल देती हूँ। तो मैं एक गृहिणी हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव व्हाट यू लव। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब जैसा कि मतलब विंटर्स मतलब धीरे धीरे अब जा रहा है तो उसे एंजॉय करेंगे। और मैं यहाँ पर कपड़ों को आज मतलब संडे रूटीन का पहला मतलब टास्क है कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाला। क्योंकि शाम को मैंने मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कामों को हम शाम के समय या रात में नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल मॉर्निंग के समय सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम करूँगी। जो पहला काम मतलब टास्क है वो करूँगी। तो कपड़ों को, स्कूल के कपड़े वगैरह थे तो मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर देखूँगी अगर मुझे आयरन करने रहेंगे तो मैं आयरन करने के बारे में सोचूँगी। तो कपड़ों को फ़ोल्ड करके मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगी। तो आज का ब्लॉग है ऑर्गेनाइजेशन और फोकस रहेगा पूरे उस पे क्लीनिंग पर। और उसके बाद एक बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इस समय फ़िलहाल कैसे करा रही हूँ उस पे। तो यहाँ पर कबोर्ड में मैंने मतलब रख दिए हैं। ये कबर्ड मतलब आप लोगों ने देखा होगा अलमीरा बच्चों की बुक्स वाली, जब मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर की थी जब ऑर्गेनाइजेशन की थी। अभी तो फ़िलहाल ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिनों में देखते हैं कब वो होगा। उसके बाद आलू भी वहाँ पर मतलब किचन में ख़त्म हो गए थे। उसके ये मैं यहाँ से हटाकर वहाँ किचन में ले जाकर ताकि यहाँ का ये स्पेस खाली हो जाए और क्लीन हो जाए। और जैसा कि मतलब कि वीकेंड पर क्लीनिंग होती है तो लास्ट वाले वीकेंड पर आपने देखा होगा कि मैंने किचन काउंटर टॉप और सब कुछ अच्छे तरीके से डीप क्लीन किया था। और आज मैं मतलब कि इधर जो जितने हैं जितना पार्ट मतलब डेली रूटीन में मतलब क्लीन नहीं हो पाता वो क्लीन करूँगी। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वाला काम कर दे रही हूँ। जो जहाँ मतलब चीज़ें रखनी है ये भी सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी मतलब चीज़ें जहाँ इन प्रॉपर प्लेस पर मतलब रख दूँगी और हटा दूँगी। वैसे तो फ़िलहाल वो खाली बास्केट थी तो वो मैंने वहीं रखे थे। फिर बाद में मैंने बेसिन के नीचे मतलब जगह थी वहाँ पर रख दिए थे। और पहले मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बार बार मेरा किचन में आना जाना लगा रहेगा। तो मैंने कहा बच्चों को पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँगी और वो कर लेंगे और उसके बाद दाल और चावल मतलब रख दूँगी। तो उसके मैं बाकी क्लीनिंग भी करते रहूँगी। बारी बारी से लाइन है तो मैं इंडक्शन पर चढ़ा दूँगी। और रोटी अगर बनानी रहेगी तो रोटी जब सभी खाने बैठेंगे लंच में तब मैं गरम गरम सेक दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने कुछ मतलब प्लान किया है और इसी तरीके से वीकेंड पर मतलब क्लीनिंग का चलता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग क्लीनिंग के लिए तो इसके लिए एक आइडिया या टिप्स मैं देना चाहूँगी आप लोगों को फ्रेंड कि डेली रूटीन में मतलब कि हम क्लीनिंग का वो पार्ट मतलब उन पार्ट्स में मतलब पूरे रूम की क्लीनिंग नहीं कर पाते, मतलब कुछ भाग कुछ पार्ट्स कुछ कोने रह जाते हैं। तो ये करना चाहिए कि डेली रूटीन में मतलब कि जो क्लीनिंग हम करते हैं ना झाड़ू पोछा, उससे अतिरिक्त आधा घंटा मान के चलना चाहिए कि आधा घंटा आप उस कोने को दीजिए या 15-20 मिनट से स्टार्ट कीजिए कि जो डेली क्लीनिंग में नहीं हो पाते, जहाँ आपके हाथ डेली मतलब नहीं पहुँच पाते, आप उसको सुबह या शाम भी दे सकते हैं जैसा आपका मन हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ इस बेड के पीछे मैं डेली क्लीन नहीं कर पाती तो आज मैंने कहा कि मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कितना गंदा है। तो इसी तरीके से मैं अपना शेड्यूल बनाकर चलती हूँ कि मतलब डेली का जो झाड़ू पोछा का काम होता है उससे अतिरिक्त मैं आधा घंटा और देती हूँ और वहाँ क्लीनिंग करती हूँ जहाँ पर मतलब डेली मैं नहीं पहुँच पाती। और इस तरीके से रोटेशन पर चलता रहता है। जैसे कि मुझे कबाड़ वो करना है, यहाँ क्लीन करना है और फिर ड्रेसिंग टेबल क्लीन करना है, बेड के पास क्लीन करना है, ये सब कुछ ऐसे रोटेशन पर चलते रहता है। इसके पहले वाले ब्लॉग में भी आपके साथ मैंने ये टिप्स शेयर की है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर को मतलब क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और यही आइडिया यही टिप्स अपनाकर मतलब मैं अपने इस घर को, छोटा है या बड़ा है चाहे जैसा भी है, मैं मतलब कि इन्हीं अपनी छोटी छोटी आदतों से अपने घर को हमेशा क्लीन, हमेशा फ्रेश मतलब कि अच्छा रखती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद पानी मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद बीच में ही पानी ख़त्म हो चुका था तो लाइन आया था तो पानी भर ले रही हूँ मैं यहाँ क्लीन करके। और बॉटल्स वगैरह धोकर भी मैं भर लूँगी यहाँ पर।
कभी-कभी फ्रेंड्स मैं ये सोचती हूँ कि हम हाउसवाइफ कितनी कुकिंग और क्लीनिंग करते हैं कि क्या कहें, बाप रे बाप! मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि हद से ज़्यादा वो हो जाता है कि सोचो तो दिन भर अगर काम करते रहें तो दिन भर काम करने में बीत जाएगा। अगर हम अपने आप को फुल स्टॉप ना लगाएँ कि अब नहीं करना है, तो समझ लीजिए कि हमें रात में भी चैन नहीं है हम हाउसवाइफ को। साल के 365 दिन हमें करना ही है, हम एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, करते हैं अपने काम को, चाहे जैसे भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर पानी भरने वाला काम मेरा यहाँ पर हो चुका है और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मतलब मैं ये करती हूँ, फ़िनाइल की गोलियाँ रहती हैं, जहाँ मुझे मतलब डालनी रहती है वहाँ पर रख देती हूँ। जैसे बाथरूम में बेसिन के नीचे सिंक पर, तो मैं वहाँ पर वो रख देती हूँ। और यहाँ पर जो क्लीनिंग का मैंने बताया है, पहले मतलब मैं लाइज़ॉल इसमें मैंने डाइल्यूट करके वही यूज करती हूँ। ये मेरा खुद का मतलब DIY वाला वैसा कुछ मैं नहीं बनाती, मुझे सिंपल ईजी यही लगता है और अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है। और क्लीनिंग के लिए हमेशा मैं 2 क्लॉथ यूज करती हूँ, तो एक से मतलब कि लाइज़ॉल से ऐसे करके एक बार इस तरीके से कर देती हूँ और फिर एक बार मतलब साफ़ मतलब कि क्लीन वाला कपड़ा रहता है उससे अच्छे तरीके से, तो मतलब जो थोड़े बहुत छूट गए रहते हैं वो भी क्लीन कर देती हूँ, तो साफ चमकने लगता है शीशे की तरह। और क्लीनिंग का मतलब ये पार्ट इसीलिए मैंने आगे ब्लॉग में आप लोगों से कहा कि भले कोई कुछ भी कहे कि हम कुछ करते हैं या नहीं करते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि इस घर में मुझे रहना है, अगर गंदगी रहेगी तो गंदगी मेरे मूड, ब्रेन, दिमाग पर भी इफ़ेक्ट डालेगी और मुझे अपने आसपास के मतलब कि प्लेस को हमेशा क्लीन करके चलना है। तो इसलिए मैं हमेशा क्लीनिंग पर मतलब बाकी सारी चीज़ों पर मैं अपना 100% देती हूँ और करती हूँ। ये यहाँ पर देखने पर दूर से मतलब उतना गंदा नहीं दिखता, लेकिन आप लोगों को मैं एक फ़ोकस करके दिखा दूँ कि जब पानी के छिट्टे वगैरह पड़ते हैं या कुछ भी, तो पास से देखने पर ये इतने गंदे हुए रहते हैं। देखिए, तो इसी तरीके से मैं डालकर मतलब एक बार ऐसे लगा देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद दूसरे तरीके से ऐसे क्लीन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, किसी के कहने ना कहने से मतलब तब तक वो बात मतलब साबित नहीं हो जाती कि जब तक हम उसे मंजूरी नहीं दे देते। कोई कहे कि हाउसवाइफ दिन भर रहकर घर पे करती क्या है, क्या नहीं करती, डज़न्ट मैटर, उससे मैटर नहीं करता। हम जानते हैं कि वो हमें मंजूर नहीं है, मतलब कि हम इस बात को स्वीकार एक्सेप्ट करते ही नहीं कि हम कुछ नहीं करते। करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो घर सजोया कैसा है, घर मतलब दिखने में कैसा है। अगर घर आपको रिप्रेजेंटेबल दिखता है, साफ़ सुथरा स्वच्छ दिखता है, अगर आप लोगों को दिन रात मतलब कि लंच डिनर टाइम पर मिलता है, तो इसी से जान जाइए कि हाउसवाइफ कितना कुछ करते हैं, मतलब करते हैं, हर चीज़ों को टाइम पर करते हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग सारी करने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फ़िनाइल की गोलियाँ यहाँ पर रख देती हूँ, ख़त्म हो चुकी थी तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए कि जब भी ये गोली डालते हैं तो बच्चे मतलब आपके छोटे ना रहें। फ़िलहाल आप लोग देखते हैं कि मतलब मेरे बच्चे बड़े हैं, वो जानते हैं, इसलिए ये सब मुझे इन सब चीज़ों का रिस्क नहीं है। लेकिन जिनके घरों में बच्चे छोटे हैं वो इसका यूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें उन्हें इन बातों की समझ नहीं होगी कि ये क्या है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर उसके बाद अब यहाँ पर बाहर मतलब हल्दी उबल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ घर की हल्दी वो होती है, तो यहाँ पर हल्दी को मतलब छाँट के अलग कर दिया गया है। इनके बीजों को साल भर के लिए मतलब रख दिया गया है, सुखाकर संग्रह कर लिया गया है, स्टोर कर लिया गया है और बाकी जितने भी बचे हैं उसको उबालकर धूप में सुखाकर उसके बाद मतलब कि ये पीसने के लिए चला जाता है। तो ये यहाँ पर आफ्टरनून का काम हो रहा था, तो इसके लिए मुझे मतलब कि हस्बैंड थे और सासू माँ मतलब मम्मी जी थी, तो उनके लिए चाय बनाकर मैं वही रेडी कर रही थी। और अब यहाँ से मतलब ये 1 बजे के बाद का रूटीन है आफ्टरनून का, तो आफ्टरनून की चाय रेडी हो रही है। तो आफ्टरनून में मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अपने इस समय मी टाइम को यूज कर रही हूँ, अब मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं फाइनल, तो उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि सिलेबस में कौन-कौन से मतलब लेसन्स आने वाले हैं, तो वही मैं पूछ कर मतलब उसे मार्क कर रही हूँ और उसकी तैयारी करवा रही हूँ। और कुछ वर्कबुक मतलब टेस्ट मुझे लेने हैं बच्चे की, बड़े वाले की, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह लिख कर दे दूँगी, तो वो करके मतलब दिखा देगा। और उसने रीडिंग की है मतलब लर्न किया है, तो इसी तरीके से मैं तैयार कराऊंगी। मतलब टाइम टेबल और प्रिपरेशन भी आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ।
अगर आप लोग भी अपने बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज कितने लेसन्स आने वाले हैं, कितने आप लोगों को तैयार करने हैं, उन सारे की मतलब लिस्ट आप लोगों के पास रेडी हो जानी चाहिए। उन्हें लर्निंग के लिए दीजिए। अगर उनको लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उनको राइट करवाइए। 1-2 घंटे मतलब आप ब्रेक लेकर 40 मिनट्स का ब्रेक लेकर मतलब उन्हें बैठाकर लिखवाइए और लर्न कराइए। ये जिम्मेदारी मतलब पेरेंट्स की बनती है, कीजिए। और मैं आप लोगों से अब यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ जल्द ही मैं टाइम टेबल और मतलब सिलेबस मतलब जो भी है पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़, टिप्स, आइडियाज़, कुछ भी कंटेंट किसी भी वजह से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों को मतलब वीडियोस मतलब लाती रहूं, कंटेंट अच्छे। और यहाँ पर अब मैंने राइटिंग करके वर्कबुक दे दी है, अब वो लिख लेगा। मिलती हूँ आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।